दोस्तों बीएड में हर साल हजारों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और सिर्फ हरियाणा में ही 50,000 से भी ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं बीएड की, जिसमें अलग अलग स्टेट से आकर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बीएड में और बीएड कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट टीचर्स के लिए या प्राइवेट टीचर्स के लिए अपने अलग अलग जगह पर फॉर्म फिल करते हैं। सीटेट देना पड़ता है वो एक बात अलग है, पर साथ साथ में आप ये भी देख लें कि जब आप बीएड करते हैं हरियाणा से तो हरियाणा से कई तरह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। 3 बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों हरियाणा से ही आपको बीएड करनी चाहिए, क्यों बाकी स्टेट से हरियाणा से बीएड करना काफी अलग है और क्यों इतना वैलिड है। क्योंकि किसी भी जॉब में आप अप्लाई करते हैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता नहीं है हरियाणा से अगर आप बीएड करके आते हैं। फीस में भी काफी अंतर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में। गवर्नमेंट सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा से बीएड करने के बाद अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसे प्रॉब्लम आई हो या कोई भी अप्रूवल की कोई प्रॉब्लम हो। तो क्या है 3 बेनिफिट्स हरियाणा से बीएड करने के, उसके बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए हरियाणा बीएड के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हालांकि बहुत सारी वीडियोस अब तक हमने बनाई हैं बीएड पर हमने वीडियोस बनाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई, ये भी आपको बताया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से बीएड करने के क्या फायदे हैं। साथ में सीटेट पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और एनसीटी के बारे में भी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है कि एनसीटी कब बना और एनसीटी क्यों जरूरी है किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बीएड कराने के लिए। सबसे पहली बात कि हरियाणा से आप बीएड क्यों करें। दोस्तों आप बीएड करना चाहते हैं हरियाणा से तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि 50,000 से ज्यादा सीट्स तो हैं ही जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो और इनमें मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन से आती हैं। मतलब कि आप सिर्फ 50% से ज्यादा आपके पास मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में तो आप यहाँ पर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कोई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत है नहीं, बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन हरियाणा में हो जाता है। और हरियाणा में एडमिशन लेने के बाद में जो भी 2 साल का कोर्स है अपना कंप्लीट करें। कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर मोड पर एग्जाम्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली मोड पे एग्जाम होते हैं। एग्जाम्स होने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद सीटेट की आप तैयारी करते हैं। उसके बाद अपनी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन जो आपने किया है जॉब पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जितने भी कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा डायरेक्ट मोड पे जो होगा वो सभी कॉलेजेस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर स्पेसिफिक वीडियोस हमने बनाई हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पर डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाई है। साथ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर आपको मिल जाएगी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पर आपको वीडियो मिल जाएगी। जितनी भी हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी पर वीडियो अवेलेबल है। डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, कोई भी एंट्रेंस देने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की, जो बेनिफिट आप हरियाणा से बीएड करने के बाद ले सकते हो। वो है दोस्तों फीस का। फीस में क्या अंतर है कि फीस सबसे पहली बात कि सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं वो गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं। कोई भी एरिया आप चूज कर सकते हो, फिर चाहे दिल्ली एनसीआर में जो एरिया आते हैं उन्हें चूज कर सकते हो। गुड़गांव ले लो, आप फरीदाबाद ले सकते हो, सोनीपत, पानीपत ले सकते हो, आप आसपास बहादुरगढ़ ले सकते हो, आप रोहतक भी जा सकते हो। हरियाणा में कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हो और वहां कॉलेज आप लेने के बाद में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। हरियाणा से आप बीएड करते हो, यहाँ की फीस मतलब देखा जाए नॉर्मली तो कंसल्टेंट आपका एडमिशन 70,000 से लेकर 85,000 के बीच में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता है। पर जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो लगभग 95,000 के आसपास है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, इसीलिए वहां से सीट्स कंसल्टेंट्स को सस्ती मिल जाती है, इसीलिए आपका एडमिशन सस्ती फीस में हो जाता है। पर आप अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो एडमिशन लेने के लिए तो वहां आपको 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की फीस देनी पड़ सकती है। और 1.5 लाख की जो फीस होती है, कहां 1.5 लाख रुपए की फीस, कहां 75,000 की फीस, मैं दोनों साल की फीस की बात कर रहा हूं।
2 साल की फीस में आपका 75,000 में इजीली एडमिशन हो जाएगा। फीस इतनी ज्यादा नहीं है और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे दे सकते हो, चाहे तो 4 बार मतलब कि 4 इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे दे दो या 2 बार में इंस्टॉलमेंट दे दो या 3 बार में दे दो, मर्जी आपकी है। कैसे आप पैसे देना चाहते हो उस तरह से आप इंस्टॉलमेंट पर पैसे दे सकते हो। कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी फीस दें, बाकी पूरी फीस सिर्फ कॉलेज में जमा करें, कोई प्रॉब्लम आपके साथ होगी नहीं। अब दोस्तों तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है हरियाणा से बीएड करने में, सबसे पहली बात दोस्तों ये कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा में सारी ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं ऐसा नहीं है, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास बीएड की सीट्स हैं। पर मैं बात कर रहा हूं हरियाणा में जो मैक्सिमम करवाई जाती है बीएड, जो आपको कंसल्टेंट भी जो आपको एडवाइस करेंगे वो मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इस पर कोई भी सवाल या निशान लगता नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में होती नहीं है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर जो ऑप्शंस आएंगे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आएंगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और प्रॉब्लम्स रहती भी है। इसीलिए हर इंसान पहले चाहता है कि उसका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही हो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ना हो तो बाद में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई भी रुख करता है या सेशन खत्म होने के बाद रुख करता है। फीस भी हालांकि वहां पर ज्यादा होती है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। सीटेट इजीली दे सकते हो या जो भी आपके स्टेट का टेस्ट है इजीली दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में आपका नाम आएगा और कभी भी आपको इस चीज की परवाह नहीं करनी पड़ेगी या सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारी डिग्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज उन्हीं कॉलेज को सीट्स अलॉट करती है जिनके पास एनसीटी का अप्रूवल होता है, एनसीटी की मान्यता होती है। दोस्तों कोई भी किसी तरह के सवाल एडमिशन से लेकर कोई भी काउंसलिंग से लेकर कुछ भी आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को आप पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।